आज हम संविदा भंग के परिणाम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जो भारतीय संविदा अधिनियम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, जब सती का निर्धारण नहीं हो सकता तब न्यायालय द्वारा पक्षकार को दी जा सकती है। ए उदाहरणात्मक क्षतिपूर्ति, बी वास्तविक क्षतिपूर्ति, सी पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति, डी नामात्मक क्षतिपूर्ति। देखिए आंसर बनेगा हमारा ए। इसमें दी जा सकती है हमारे मतलब जो है उदाहरणात्मक क्षतिपूर्ति के आंसर रहते हैं। अब देखिए, जब सती का निर्धारण नहीं हो सकता है तब न्यायालय द्वारा पक्षकार को उदाहरणात्मक क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। देखिए, के एम बनाम ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड के बाद में दिल्ली के एक 5 तारा होटल के तैरने के ताल में निर्माण के नुक्स और पानी की मात्रा में कमी के कारण जर्मन निवासी एक अतिथि को उस ताल में गोता लगाने के लिए छलांग मारने के समय सिर में गंभीर चोट आई। उसे पक्षघात हो गया और अंततः 13 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई है। अब देखिए जो है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह धारित किया है कि ताल के खतरनाक होने के कारण यह पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लागू होगा, और यह भी निर्धारित किया गया क्योंकि एक 5 तारा होटल अपनी सेवाओं आदि के लिए अत्यधिक मूल्य प्राप्त करता है तथा उसे उदाहरणात्मक या एग्जाम्पलरी मुआवजा देना चाहिए। देखिए इसका आंसर बना हमारा, देखिए वो बनता है हमारा ए। नेक्स्ट, संविदा भंग होने पर निम्न में से कौन सा उपचार पीड़ित पक्षकार को उपलब्ध है? यानी कि संविदा भंग होने पर निम्न में से कौन सा उपचार पीड़ित पक्षकार को उपलब्ध है? ए विखंडन का वाद, बी क्षतिपूर्ति का वाद, सी विशिष्ट अनुपालन का वाद, डी उपरोक्त सभी ये सभी। देखिए इसमें आंसर बनेगा डी ऑल ऑफ दी, सभी। आंसर बना हमारा डी। अब देखिए, संविदा भंग होने पर पीड़ित पक्षकार संविदा को विखंडन करने के लिए वाद ला सकता है और संविदा भंग करने के लिए प्रतिकार का वाद दाखिल कर सकता है। पीड़ित पक्षकार संविधा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद संस्थित कर सकता है। इस प्रकार देखिए, एक संविदा भंग किए जाने पर संविदा भंग से व्यथित व्यक्ति संविधा के विखंडन के लिए वाद और संविदा भंग के लिए प्रतिकर तथा संविधा में विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद ला सकता है। देखिए आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद संविदा भंग हेतु नुकसानी से संबंधित है? यानी कि नुकसानी से संबंधित बताना आपका। देखिए, ए लालमन शुक्ला बनाम गोरीदत्त, बी कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, सी हेडले बनाम वेक्सेंडल, डी टेलर बनाम कोल्डवेल। आंसर बनेगा इसका सी, यानी हेडले बनाम वेक्सेंडल। अब संविदा हेतु देखिए नुकसानी से संबंधित जो वाद है वो है हेडले बनाम वेक्सेंडल का है। इस मामले में प्रतिपादित सिद्धांत का समावेश भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के धारा 73 में प्रावधानित किया गया है या प्रावधान किया गया है। देखिए आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, क्षतिपूर्ति देने संबंधी ही मुख्य विधि प्रमुख अंग्रेजी वाद पर आधारित है, जो इसमें देखिए जो है वो हेडले बनाम वेक्सेंडल यानी ए आंसर है। देखिए इसका पहले समझाया आपको जो है, यानी कि जो है हेडले बनाम वेक्सेंडल के बाद में भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 73 संबंधित है।
और अधिनियम की धारा 73 हेडले बनाम वैक्सेंडल के बाद में प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है कि वह वाद क्षतिपूर्ति नुकसानी की दुरुस्ता से संबंधित है। आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान भंग के लिए उपचार नहीं है? देखिए संविधान भंग के लिए उपचार नहीं है, वो आंसर बताना आपको। ए नुकसानी, बी व्यवदेश, सी जुर्माना, डी विनिर्दिष्ट पालन। आंसर बनेगा फाइन यानी जुर्माना, यानी कि जुर्माना जो है संविधान भंग का उपचार नहीं है। देखिए अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 6 भंग के परिणामों के विषय में प्रावधान करती है और जिसके लिए नुकसानी या प्रतिकार उपचार है, जबकि विनिर्दिष्ट असंतोष या मतलब जो है अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 10 में संविधान का विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है और इस अधिनियम के अध्याय 7 तथा अध्याय 8 व्यवदेश का उपचार प्रदान करता है। जुर्माना दंड विधि का विषय है और इसलिए यह संविधान भंग के लिए उपचार नहीं है। देखिए इसका आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, संविधान भंग के परिणाम स्वरूप जिसे पक्ष को नुकसान होता है वह सामान्य तौर पर निम्नलिखित के लिए दावा कर सकता है। देखिए आंसर बनेगा इसमें सामान्य क्षतिपूर्ति, विशेष क्षतिपूर्ति, अनुकरणीय क्षतिपूर्ति, दंडात्मक क्षतिपूर्ति। आंसर बनेगा ए ओनली क्षतिपूर्ति, ओनली डैमेज। आंसर बना हमारा ए। देखिए जो है इसमें जो है संविधान भंग के परिणाम स्वरूप जिस पक्षकार को या जिस पक्ष को नुकसान होता है वह सामान्य तौर पर सामान्य क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर सकता है। आंसर बना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, संविधान का उल्लंघन से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर के संबंध में प्रावधान है। देखिए आंसर बनेगा इसका संविधान अधिनियम 51, संविधान अधिनियम 63, संविधान अधिनियम 73। देखिए सी बना आंसर हमारा, ये सी आंसर। देखिए संविधान अधिनियम का 73 जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, धारा 74 संविधान अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं कर सकता है। अब देखिए इसमें आंसर है ए संविधान में दर्शित धनराशि से अधिक, संविधान में दर्शित धनराशि से कम, सी संविधान में दर्शित धनराशि के बराबर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर बनेगा इसका ए, यानी कि संविधान में दर्शित धनराशि से अधिक। देखिए भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 74 के अनुसार जहां संविधान में कोई ऐसी राशि नामित है जिसका संविधान भंग की दशा में संदाय किया जा सकता है, वहां भंग का परिवाद करने वाला पक्षकार उस पक्षकार से जिसने संविधान भंग किया है ऐसी नामित राशि की रकम से अनाधिकृत युक्ति युक्त प्रतिकार पाने का हकदार होगा। अतः संविधान में दर्शित राशि से अधिक क्षतिपूर्ति का आदेश न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकेगा। आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, जहां संविधान भंग होने पर शास्ति के रूप में या पेनल्टी के रूप में राशि का प्रावधान है तो पीड़ित पक्षकार क्षतिपूर्ति के रूप में हकदार होगा। ए यदि वास्तविक हानि सिद्ध हो जाती है तो तय की गई धनराशि, यदि वास्तविक हानि सिद्ध हो जाती नहीं हुई है तो तय की गई धनराशि, युक्तियुक्त राशि तय की गई राशि से अधिक नहीं है, युक्ति युक्त राशि परंतु वास्तविक हानि सिद्ध हो जाए तय की गई राशि से अधिक। देखिए आंसर बनेगा इसमें, देखिए हमारा यानी कि एक तरह से देखिए आंसर जो है आपका ये बनेगा हमारा सी, यानी युक्ति युक्त राशि तय की गई राशि से अधिक नहीं। आंसर बने हमारा सी। यानी भारतीय संविधान अधिनियम की धारा जो है 74 के अनुसार जहां संविधान में संविधान भंग होने पर
पेनल्टी के रूप में या शास्ति के रूप में राशि का प्रावधान है, तो पीड़ित पक्षकार क्षतिपूर्ति के रूप में युक्त राशि परंतु तय की गई राशि से अनधिक का हकदार होगा। आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, द्रवीकृत हर्जाना अनिवार्य यानी लिक्विडिटी डैमेज अनिवार्य रूप से, इसमें देखिए हमारा जो है दोषी पार्टी के लिए चेतावनी के तौर पर रखा गया नियम है जिसमें पैसे का भुगतान करना होगा। अदालत द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान। सी में है पीड़ित पार्टी द्वारा मनमाने ढंग से मुआवजा का निर्धारण। डी नुकसान का प्रतिवचनबद्ध वास्तविक पूर्व अनुमान। आंसर बनेगा इसका डी। ये हो गया हमारा डी आंसर बन जाता है। देखिए इसका जो है यानी द्रवीकृत हर्जाना लिक्विडिटी डैमेज से संबंधित प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 74 में प्रदान किया गया है या प्रावधानित किया गया है। परिनिर्धारित नुकसान का प्रतिवचन वह वास्तविक पूर्व अनुमान मात्र है, यानी वास्तविक पूर्व अनुमान मात्र है, तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद संविदा भंग के लिए नुकसानी से संबंधित नहीं है। अब नुकसानी से संबंधित नहीं है वो देखना आपको जो है, इसमें देखिए आपका जो है हेडले बनाम वैक्सेंडल, देखिए जो है हेडले बनाम वैक्सेंडल वाद जो है संविदा भंग के लिए नुकसानी से संबंधित नहीं है। देखिए आप जो है आंसर बनेगा इसमें, देखिए आपका ये बन जाता है, देखिए आपका यानी कि बी आंसर, मतलब जो है राजस्थान राज्य बनाम नेवल्टी स्टोर, यानी बी आंसर बन जाता है इसमें। देखिए अब देखिए हमारे इसमें देखिए आप जो है हेडले बनाम वैक्सेंडल डोमेनियन ऑफ इंडिया बनाम ऑल इंडिया रिपोर्टर्स लिमिटेड मद्रास रेलवे कंपनी बनाम गोविंद राय का वाद जो है नुकसानी से संबंधित वाद है। मतलब समझिए हेडले बनाम वैक्सेंडल, और दूसरा देखिए मतलब जो है डोमेनियन ऑफ इंडिया बनाम ऑल इंडिया रिपोर्टर्स लिमिटेड मद्रास रेलवे कंपनी वाद जो है नुकसानी से संबंधित वाद है। जबकि राजस्थान राज्य बनाम नोवेल्टी स्टोर्स वाद संविदा भंग के लिए नुकसानी से संबंधित वाद नहीं है, तो आंसर बना हमारा बी आंसर जो है इसका बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, संविदा भंग की दशा में प्रतिकार के निर्धारण के लिए सिद्धांत निम्न में से किस वाद में दिए गए हैं। देखिए इसका आंसर बन जाता है आपका हेडले बनाम वैक्सेंडल, आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ टाट बोरे पर जो है बेचने हेतु जो भविष्य में एक बिल दी जानी है करार करता है, दे तिथि के पूर्व बी संविधा में अपने लाभप्रद हिस्से को अंतरित कर देता है, ए संविदा भंग करता है, तो निम्न में से कौन सही है। इसमें देखिए सी निम्न यह है टाट बोरे में न देने पर हे और नुकसानी का वाद लाने का हकदार है, आंसर बना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, व्यतिक्रम की तारीख से बढ़ी हुई दर से ब्याज का अनुबंध कहलाता है, यानी कि देखिए आप जो है यानी इसका अनुबंध क्या कहलाता है। देखिए आप जो है पेनल्टी या सस्ती, मतलब क्या व्यतिक्रम की तारीख बढ़ी हुई दर से ब्याज का अनुबंध कहलाता है, सस्ती या पेनल्टी, आंसर बन गया हमारा बी। अब भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 74 के अनुसार या स्पष्टीकरण 1 के अनुसार व्यतिक्रम की तारीख से बढ़ी हुई दर से ब्याज का अनुबंध पेनल्टी कहलाता है या सस्ती कहलाता है, आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, जब अनुबंध का उल्लंघन होता है विशेष भुगतान देय होता है, यानी जब अनुबंध का उल्लंघन होता है तो विशेष भुगतान देय होता है, आंसर बनेगा इसमें देखिए सभी मामलों में, केवल विशेष परिस्थिति में, केवल तब होता है जब कोई विशेष नुकसान होता है, डी केवल तब होता है जब विशेष नुकसान की संभावना की जानकारी होती है, आंसर बन गया इसका डी। अब देखिए संविदा भंग होने की विशेष क्षति तब प्रदान की जा सकती है जब संविधा के गठन के समय भंग करने वाले पक्ष के
ध्यान में उन विशेष परिस्थितियों का जिनके कारण संविदा भंग होने के परिणाम स्वरूप लाभ की हानि हुई को लाया जाता है। देखिए आंसर बना डी। देखिए इसमें इतना ही कुछ है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में